दूसरी सूरत जो है वो भी इसके बाद आने वाली सूरत है जिसका नाम सूरह अल बकरा है। बकरा जो है वो गाय को कहते हैं, और क्योंकि इस सूरत के अंदर जो है वो गाय का जिक्र है और गाय का तज़किरा है, इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम अल बकरा रखा है। और ये कुरान मुक़द्दस फ़ुरक़ान हमीद की सबसे तवील सूरत है, सबसे लंबी सूरत है। और ये जो है इसकी भी बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी अजमत है। बल्कि सिर्फ इस सूरत ही की फजीलत नहीं, इसमें कुछ आयात भी हैं, उनकी भी बहुत फजीलत है। लेकिन उन आयात की फजीलत का तज़किरा हम तब करेंगे जब हम सूरतों की फजीलत मुकम्मल कर लेंगे, और उसके बाद कुरान करीम की बाज़ आयात की हम जो है वो फजीलतें भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, मुमकिन है कल के दर्स में या परसों के दर्स में। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सूरह बकरा की सबसे पहली फजीलत यह है कि जिस घर में सूरह बकरा जो है वो पढ़ी जाती है उसमें शैतान दाखिल नहीं हो सकता। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर व इन्नल बैत अल्लज़ी तुक़रअ फ़ीहिल बक़रतु ला यदख़ुलुहु अश-शैतान, रवाहु तिर्मिज़ी, कि आपने घरों को कब्रस्तान ना बनाओ। तो यहाँ पे इस जो अल्लाह के रसूल ने ये लफ्ज़ जो कहा फरमाया है कि ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्रस्तान ना बनाओ। तो कब्रस्तान वो होता है जहाँ पे दहशत होती है, जहाँ पे खौफ होता है, जहाँ पे जो है डर होता है, जहाँ पे आखिरत याद आती है, और जहाँ पे आदमी को जो आदमी वहाँ पे जाता है तो वो उसके दिल के अंदर जो है एक अलग किस्म का खौफ होता है। तो घर इसके मानिद नहीं होना चाहिए, यानी घरों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर ऐसा लगे कि घर आबाद ही नहीं है, या घरों में उसकी सफाई सुथराई ना हो और आदमी घर में दाखिल हो या घर के बाद हिस्से में दाखिल हो तो आदमी को ऐसा ना लगे कि मैं घर में आ गया हूँ। तो घर को आदमी मुज़य्यन कर सकता है, उसमें खुशबू लगा सकता है, ज़ीनत कर सकता है, उसकी सफाई और सुथराई का ख्याल रख सके, ताकि कब्रस्तान में और घर में फ़र्क हो। एक मतलब ये। दूसरा मतलब ये है कि कब्रस्तान वीरान होता है लेकिन घर को वीरान नहीं करना चाहिए, घर में अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि कब्रस्तान में सारे मुर्दे होते हैं और वो सारे मरे हुए होते हैं और वो अल्लाह ताला को वहाँ पे कोई याद करने वाला नहीं होता। लेकिन घरों में जिंदा लोग होते हैं और तो जिंदों को चाहिए कि वो अल्लाह का कसरत से जिक्र करें, अल्लाह ताला को याद करें। ऐसे ही घरों में नफली नमाज का अहतमाम करें, नफली नमाज घर के अंदर पढ़ें और उसमें घर में खैर आएगी, उसमें घर में बरकत आएगी। लेकिन इस हदीस का जो दूसरा टुकड़ा है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो घर और वो बैत और वो कमरा और जिस में जो है सूरह बकरा पढ़ी जाती है उसके अंदर शैतान दाखिल नहीं हो सकता। तो जाहिर बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज निकला है कि ऐसे घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। और अगर आदमी कोई सूरह बकरा पढ़ेगा तो जाहिर बात है उस घर में इंशाअल्लाह कोई शैतान और कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकेगी। लेकिन क्या हम एक ही दफ़ा सूरह बकरा पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, जितना आप पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक दिन में एक सफ़ा पढ़ सकते हैं सूरह बकरा का, वो आप पढ़ लें। आप अगर एक जो है वो रुकू पढ़ना चाहते हैं, रुकू पढ़ सकते हैं। अगर आप एक पारा पढ़ने की सलाहियत रखते हैं तो एक पारा पढ़ लें। यानी जितना आप सूरह बकरा में से कुछ ना कुछ पढ़ें। और अगर आप हफ्ते में ख़त्म कर सकते हैं ये अच्छी बात है, दिन में ख़त्म कर सकते हैं अच्छी बात है। कम अज़ कम ये कोशिश करनी चाहिए कि हफ्ते में या महीने में किसी न किसी वक्त में किसी न किसी अय्याम में घरों के अंदर सूरह बकरा जो है वो ख़त्म हो। और अगर आप जो है पढ़ नहीं सकते हैं तो कम अज़ कम उसको सुन भी सकते हैं आप, तो आपका घर इंशाअल्लाह हर किस्म के शरूर और फितन से महफूज रहेगा, इंसानी शैतानों से भी महफूज रहेगा और जो असली शैतान है उनसे भी महफूज रहेगा। ऐसे ही मैंने ये भी बता दिया कि सूरह बकरा की तिलावत और समाअत जो है ये जादू का भी बेहतरीन इलाज है। जितने भी जादू के जो इलाज बताए जाते हैं उन इलाज में सबसे बेहतरीन इलाज जो जादू का और जिन्नात को ख़त्म करने का है वो सूरह बकरा। सूरह बकरा बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ऐसी चीज़ों के ऊपर कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए इस सूरत को ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को पढ़ना चाहिए। और ऐसे ही रिवायतों का खुलासा है कि कोई जादूगर सूरह बकरा पर गालिब नहीं आता, कितना बड़ा भी जादूगर हो, लेकिन वो सूरह बकरा के ऊपर वो गालिब नहीं आ सकता। तो इसलिए सूरह बकरा का पढ़ने का मामूल बनाना चाहिए। इसी तरीके से सूरह बकरा की तिलावत ना करने से घर में खैर और बरकत जो है नहीं आती। वो घर के जिसके अंदर सूरह बकरा की तिलावत नहीं होती है वो घर खैर और बरकत से महरूम हो जाता है। तो इसलिए अपने घरों को खैर और बरकत से महरूम नहीं रखना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला को याद करने के लिए, अल्लाह ताला का जिक्र करने के लिए सूरह बकरा की घर में तिलावत आदमी को करनी चाहिए। ऐसे ही जो है सूरह बकरा
पढ़ने वालों के लिए ये सूरत जो है अल्लाह के यहाँ झगड़ा करेगी कि इस आदमी को अल्लाह ताला तो बख्श दे। सूरह बकरा की ये फजीलत सूरह मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है और उसकी रिवायत का खुलासा है कि जो आदमी जो है सूरह बकरा पढ़ेगा तो ये उसके लिए मगफिरत की दुआ भी करेगी और ऐसे ही जो है अल्लाह ताला से झगड़ा करेगी कि अल्लाह ताला तो इस आदमी को बख्श दे और इसको तो माफ़ कर दे इसलिए कि ये बंदा मुझे पढ़ता है। और ऐसे ही सूरह बकरा जो है वो कुरान मजीद की चोटी है, कुरान मजीद के आप कहने के सरदार है क्योंकि सबसे बड़ी सूरत है। और ऐसे ही क्या है, यह है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाए शैतान उस घर से भाग जाता है। और ये हदीस मैंने पहले भी आपको जो है वो पढ़ के सुना दी, हाकिम की रिवायत है, पहली तिरमिज़ी की रिवायत थी। फरमाया वइन्न शैतान इज़ा समिअ सूरतल बकरा खरज मिनल बैति अल्लज़ी युक़रअ फ़ीही सूरतुल बकरा, कि शैतान उस घर में जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है और अगर वो सुनता है तो उस घर से वो निकल जाता है। खरज मिनल बैति अल्लज़ी युक़रअ फ़ीही सूरतुल बकरा, कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर से शैतान भाग जाता है। इसी तरीके से इसकी सूरह बकरा की आखिरी आयात हैं जो लिल्लाहि मा फ़िस समावाति आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि, उनकी भी बहुत बड़ी फजीलत है। और फरमाया कि अल्लाह के इंशाअल्लाह जब हम बाज़ आयात की फजीलतों का दर्स हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कल या परसों, तो उसमें मैं इस चीज़ का पूरा खुलासा करूँगा कि इस आयत की सूरह बकरा की आखिरी आयत की क्या फजीलत और क्या अजमत है। ऐसे ही आयतुल कुर्सी है, उसमें उसकी भी बहुत बड़ी अजमत और फजीलत है। लेकिन सिर्फ मैं यहाँ पे इतनी बात कह दूँ कि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जो आदमी सूरह बकरा की आखिरी आयत रात में पढ़ लेता है तो उसके लिए वो काफ़ी हो जाती हैं। किस चीज़ से काफ़ी हो जाती हैं? मिन शर, जमी शर, जितने भी शर इंसान को पहुंच सकते हैं उन सारे शर से वो आदमी महफूज हो जाएगा। ऐसे ही हसद के शर से महफूज हो जाएगा, खौफ से महफूज हो जाएगा आदमी, और हत्ता कि करुणा के खौफ से भी आदमी महफूज हो जाएगा, और हत्ता कि जितने भी अमराज इंसान को लग सकते हैं उनसे महफूज हो जाएगा। ऐसे ही आदमी चोरी से बच जाएगा, डकैती से बच जाएगा। तो तमाम चीज़ों के लिए काफ़ी हो जाएगी अगर किसी आदमी ने रात को सूरह बकरा पढ़ ली है। और इसी तरीके से जो है इसमें बहुत सारे मसाइल अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर बयान किए हैं, जैसे इबादत के मसाइल भी हैं और तलाक के मसाइल भी हैं, रमज़ान के मसाइल भी हैं, और भी क़िसस और वाक़यात भी अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर बयान किए हैं। तो ये इस सूरत की दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।